नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्विटर की एक अनोखी पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी के बारे में। आई एम श्योर कि आप लोगों को अभी तक ये बात मालूम चल चुकी होगी कि इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी के सीईओ, ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और ट्विटर को खरीदने के लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए हैं और अल्टीमेटली ट्विटर इस तरह के टेक ओवर से बचने के लिए ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है। तो ये पॉइजन पिल क्या है इसी को मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। आज शाम 5 बजे करंट अफेयर्स का एक टेस्ट हम लेने जा रहे हैं पाथफाइंडर के नाम से। इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स आप सब पढ़ते हो लेकिन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सो ज्वाइन दिस लाइव टेस्ट और जो इसमें टॉप करेगा उसे हम फ्री में नोट्स और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 बजे टेस्ट होगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। इट्स अ फ्री टेस्ट फॉर एवरीवन, डू ज्वाइन दिस। कल सुबह 11 बजे अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट आ रहा है। इस कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप आईपैड और मैकबुक जैसे अट्रैक्टिव प्राइजेस तो जीत ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्कॉलरशिप जीतकर अपने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें हिस्सा जरूर लें। लिंक अगेन कमेंट में दिया हुआ है। एनरोलमेंट कोड अगर कहीं मांगा जाता है तो यूज दिस कोड टू ज्वाइन दिस। कुछ दिन पहले अमेरिकन बिलियनेयर और टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने ट्विटर के शेयर्स को परचेज किया था। कितने शेयर्स? 9.1% ऑफ द एंटायर कंपनी। ये बहुत बड़ा स्टेक होता है। आपको देखकर लग रहा होगा कि 9% क्या होता है, लेकिन इस बात को समझिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि पब्लिकली ट्रेडेड हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें 9-10% बहुत बड़ा स्टेक होता है। ओके, इवन 2-3-4% इज अ बिग स्टेक इन सच कंपनीज। तो ट्विटर एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, तो इसके 9% शेयर्स इन्होंने मार्केट से खरीद लिए और इसके लिए $2.64 बिलियन खर्च किया इलॉन मस्क ने। ये जानकारी पब्लिक हुई थी एसईसी की एक फाइलिंग में। तो जैसे भारत में सेबी होता है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन नाम की एक संस्था है। तो इस तरह की जब भी कोई बड़ी खरीद फरोख्त होती है तो उसके बारे में पब्लिकली जानकारी दी जाती है। तो ये जानकारी जब पब्लिक हुई तब इलॉन मस्क ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने 9.1% स्टेक ले लिया है ट्विटर में वाया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि आपने शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स खरीद लिए ट्विटर के। अब कंपनी में इतना बड़ा स्टेक लेने के बाद ट्विटर के मैनेजमेंट ने इलॉन मस्क को कहा कि आप आकर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्वाइन करें। ये नॉर्मल होता है, जब भी आप किसी कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लेते हैं या उसमें इतने बड़े शेयर होल्डर होते हैं तो आपको बोर्ड पर इन्वाइट किया जा सकता है। तो पहले इलॉन मस्क ने कहा कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द बोर्ड। बोर्ड ना ज्वाइन करना एक बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय था, लेकिन कुछ ही दिन बाद स्थिति स्पष्ट होती है जब इलॉन मस्क ने कहा कि मैं तो पूरी कंपनी खरीदना चाहता हूं। और अगर वो बोर्ड मेंबर बन जाते तो ट्विटर के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बोर्ड मेंबर 14.9% से ज्यादा स्टेक नहीं होल्ड कर सकता। यानी कि अगर इलॉन मस्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले जाते तो मैक्सिमम वो 15% कंपनी का ओन कर सकते थे, नॉट मोर देन दैट। इलॉन मस्क को तो पूरी कंपनी चाहिए थी और इन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी को खरीद के प्राइवेट कर दूंगा। प्राइवेट का मतलब है कि आप उसे शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर देंगे, फिर उसके शेयर्स की खरीद फरोख्त पब्लिकली नहीं हो सकती है। इट विल बी लाइक अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसके मालिक होंगे इलॉन मस्क। अब मस्क ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते हैं? देखिए, ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है और इलॉन मस्क खुद जो है यहाँ पर 8 करोड़ फॉलोअर्स लेकर बैठे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। 8 करोड़ पीपल जहां पर ये अपने टेस्ला कार्स, यहाँ पर अपनी स्पेस एक्स कंपनी के लॉन्चेस के बारे में ये जानकारी देते हैं मीडिया को। तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम है जहां खुद इलॉन मस्क इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है इसमें। तो ट्विटर को प्राइवेट ले जाकर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं फ्री स्पीच को बचाना चाह रहा हूं। तो इलॉन मस्क का ये मानना है कि ट्विटर अभी फ्री स्पीच को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता, कई लोगों को सेंसर कर दिया जाता है और ये गलत है। इट शुड बी ओपन फॉर ऑल। लेकिन इस घटनाक्रम से ट्विटर का बोर्ड और अमेरिकी सरकार भी काफी चिंतित है। हालांकि ओपनली कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन कई न्यूज रिपोर्ट से बात बता रही हैं कि ये इलॉन मस्क को ट्विटर कंपनी का मालिक बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर इलॉन मस्क ट्विटर पर आ जाते हैं तो कई अकाउंट्स को फिर से चालू करवा देंगे। फॉर एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट पिछले साल सस्पेंड कर दिया था ट्विटर ने। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट अकाउंट्स एंड स्टिल इट वाज सस्पेंडेड, क्योंकि वो कई अजीब अजीब से ट्वीट करा करते थे जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा थे, झूठ थे। तो ऐसे में और भी कई सारे अकाउंट्स हैं, जैसे वैक्सीन स्केप्टिक, जो लोग वैक्सीन में नहीं मानते, ऐसे कई लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जा चुके हैं। जो यूक्रेन के वॉर को जस्टिफाई कर रहा है, इस प्रकार के भी कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनके अकाउंट्स को रिसेंटली सस्पेंड किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो कुल मिलाकर ट्विटर कई सारे ऐसे लोगों को सस्पेंड करता है या उन पर बैन लगा देता है जो इनकी विचारधारा या सरकार की विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर शुड बी फ्री फॉर ऑल। ये जो कह रहे हैं अगर वो कर देंगे तो इसका मतलब ये सभी अकाउंट्स फिर से एक्टिव हो जाएंगे। इस बात से ट्विटर का मैनेजमेंट खुद थोड़ा घबराया हुआ था। पराग अग्रवाल जो इनके सीईओ हैं, भारतीय मूल के हैं सीईओ, अभी बने कुछ महीने पहले, इन्होंने बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई और ये कहा अपने शेयर होल्डर्स को कि आप चिंता मत करो, जो भी कंपनी के लिए बेस्ट होगा हम वो करेंगे। तो इलॉन मस्क ने
ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया कुछ ही दिन पहले और कहा कि मैं $43 बिलियन देने को तैयार हूं। कंपनी का उस दिन शेयर मार्केट में जो प्राइस था, शेयर प्राइस था, वो आई थिंक 42 या $43 के आसपास था। इलॉन मस्क का ट्विटर को खरीदने का ऑफर काफी अच्छा था, ल्यूक्रेटिव ऑफर था। अगर आप ट्विटर के शेयर प्राइस को देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 38 से 42 के बीच में चल रहा था। हालांकि इलॉन मस्क के उसमें इंटरेस्ट दिखाने के बाद वो एक दो दिन के लिए ऊपर आ गया था काफी, बट यूजुअली आप मान लो 40 के आसपास उसका प्राइस है, तो $42 इसका शेयर प्राइस था। लेकिन इलॉन मस्क ने ऑफर किया कि मैं $54 पर शेयर देने को तैयार हूं, और ये कुल मिलाकर हो जाएंगे $43 बिलियन रुपीज। तो $43 बिलियन इज मच मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट डे, यानी कि ट्विटर का जो आज का वैल्यूएशन है उससे थोड़ा ज्यादा ही पैसा है। तो इलॉन मस्क ने कहा कि मैं ये कंपनी खरीदने को तैयार हूं। 14 अप्रैल को उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। लेकिन इससे ट्विटर का बोर्ड इतना घबरा गया कि 15 अप्रैल को उन्होंने कहा कि हम तो जहर की गोली खा लेंगे, लेकिन इलॉन मस्क को ये कंपनी नहीं बेचेंगे। तो ये जहर की गोली या पॉइजन पिल एग्जैक्टली क्या है? तो देखिए, कॉर्पोरेट की भाषा में ये पॉइजन पिल एक अनौपचारिक सा शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे तरीके के लिए जिससे कंपनीज अपने आप को बचा लेती हैं बिकने से। तो 1980s में ये वर्ड काफी कॉमन हुआ था, क्योंकि उस समय 1980 में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो जाकर हॉस्टाइल टेक ओवर करते थे कई कंपनीज का। जो कंपनी बिकना नहीं चाहती है, जो किसी और को सेल करना नहीं चाहती है, उसको जाकर भी अक्वायर कर लिया जाता था। ये 1980s में बहुत कॉमन था। फिर उसके खिलाफ कई सारे रूल्स वगैरह लाए गए थे यूएस में। इनको कहते थे कॉर्पोरेट रेडर्स। इनसे बचने के लिए ये पॉइजन पिल थी। वैसे ये टर्मिनोलॉजी कहां से आती है? जासूसी फिल्मों से, या फिर कई सारे आतंकवादी इस तरह का काम करते थे कि पुलिस या आर्मी उन्हें पकड़े उससे पहले वो जहर की गोली खाकर मरना प्रेफर करते हैं। आपने पुरानी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखा होगा, ये काफी कॉमन था। तो वहीं से ये टर्म आता है कि आप खुद जहर खाकर मरने को तैयार हो, लेकिन आप किसी और के हाथों अरेस्ट होना नहीं चाहते या किसी और के कंट्रोल में नहीं जाना चाहते। तो यही स्थिति से बचने का तरीका इन कंपनीज ने अपनाया। तो यहां पर ये अपने स्टॉक को इतना ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं या इतने ज्यादा शेयर्स उसके मार्केट में ला देते हैं कि किसी दूसरे के लिए उसे खरीदना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। इट विल बिकम प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव फॉर समवन टू बाय दैट कंपनी। तो इसके देखिए कई तरीके होते हैं, कोई एक जैसा प्रोसीजर नहीं है। कई कंपनीज अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती हैं। कई कंपनीज अपने स्टॉक के प्राइस से, मार्केट प्राइस से नीचे जाकर लोगों को शेयर्स बांटना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल ट्विटर को ही देख लो, अगर उसका $40 के आसपास आप प्राइस मान रहे हो, तो ट्विटर के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, खास करके जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो क्या करेंगे, अपना स्टॉक मार्केट में सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देंगे। दिल सेल एट $30, $35 वो बेच सकते हैं, तो लोग उसको खरीद लेंगे। इससे क्या होगा कि कंपनी में ज्यादा शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु ओन दैट कंपनी, जितने लोग उस कंपनी का मालिकाना हक रखते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में किसी भी हॉस्टाइल पार्टी के लिए, सामने वाली पार्टी के लिए कंपनी को खरीदना थोड़ा महंगा हो जाता है। अब ट्विटर की पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी क्या है? ट्विटर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बात पहले से लिखी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति 15% से ज्यादा स्टेक्स कंपनी में ले लेता है, अक्वायर कर लेता है विदाउट द बोर्ड्स अप्रूवल, बोर्ड के हामी के बिना कोई भी व्यक्ति 15% से ज्यादा अगर शेयर होल्डर बन जाता है, तो पॉइजन पिल वाला ये क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके तहत ट्विटर के शेयर होल्डर्स एडिशनल शेयर्स खरीद सकते हैं एक डिस्काउंट प्राइस पर। तो कंपनी के पास ये अनुमति होगी कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट कर दे। ट्विटर ने खुद प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी कि हमने ये क्लॉज एक्टिवेट कर दिया है, राइट्स प्लान इसका नाम है। तो एडिशनल शेयर्स खरीदे जा सकेंगे लोगों के द्वारा सस्ते दामों पर, ताकि जो भी ट्विटर को खरीदने की कोशिश करेगा उसे $43 बिलियन नहीं बल्कि और ज्यादा पैसे खर्च करने जरूरी होंगे। तो इससे एक तो बोर्ड को भी समय मिल जाएगा इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स लेने का। एक दो दिन में ये सब चीज नहीं हो पाएगी कि आज ऑफर आया और परसों कंपनी को खरीद लिया, और जो भी निर्णय होगा शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में लिया जाएगा। लेकिन इस पॉइजन पिल के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? मान लो ट्विटर के मैनेजमेंट के लोग नहीं चाहते कि कंपनी बिक जाए, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए तो फायदा है ना। जहां पर शेयर का प्राइस $42 है, इनको इलॉन मस्क कितना ऑफर कर रहे हैं, $54, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा प्राइस है। ये शेयर मार्केट का जो प्राइस है उससे ऑलमोस्ट 20% 25% एक्स्ट्रा पैसा शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो मान लो अगर मैं यूएस का एक नागरिक हूं और मेरे पास ट्विटर के 100-150 शेयर होते, तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। तो ऐसे में शेयर होल्डर्स जो हैं ये चाहेंगे कि इस तरह का होस्टाइल टेक ओवर हो जाए, क्योंकि इनको फायदा होगा, फाइनेंशियल फायदा होगा। तो ऐसे में ये पहले देखा गया है कि कई कंपनीज के ऊपर शेयर होल्डर्स ने केस कर दिया, दे फाइल्ड अ लॉ सूट, कि मैनेजमेंट कंपनी के हितों में निर्णय नहीं ले रहा है और वो अपनी जॉब को बचाना चाह रहे हैं। क्योंकि मान लो इलॉन मस्क अगर कंपनी खरीद लेते हैं तो ये कई डायरेक्टर्स को नौकरी से निकाल सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी नौकरी बचाने के लिए कंपनी के हित में या शेयर होल्डर्स के हित में फैसला नहीं ले रहे। और जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती है, शेयर मार्केट पर ट्रेड हो रही है, तो उसमें शेयर होल्डर्स का हित सर्वोपरि होता है।
ओके, इनके हित की रक्षा करना सबसे ऊपर का काम है डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ये पॉइजन पिल वाली स्ट्रेटेजी कुछ साल पहले अमेरिका की एक दूसरी कंपनी ने अपनाई थी। कंपनी का नाम था पीपलसॉफ्ट। तो इसे ओरेकल अक्वायर करना चाहता था, $5 बिलियन की वैल्यूएशन पर इसे अक्वायर करने का इनका लक्ष्य था ओरेकल का, लेकिन पीपलसॉफ्ट अक्वायर होना नहीं चाहती थी। दैट वाज आल्सो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, लेकिन इन्हें अक्वायर नहीं होना था। तो 18 महीनों तक इनके बीच में ये लड़ाई चली थी। पीपलसॉफ्ट ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने शेयर्स को मार्केट में बहुत बड़ी संख्या में बेचना शुरू किया। मान लो कि 10 लोग मिलकर कोई कंपनी को ओन कर रहे हैं, तो उस कंपनी को अक्वायर करना रिलेटिवली आसान होता है। अगर इसकी बजाय 100 लोगों का मालिकाना हक है, मान लो कि 10 की जगह 100 लोग कंपनी को ओन कर रहे हैं, 100 शेयर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ 10, देन इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू परचेज दिस कंपनी। एक तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा लोगों के हाथ में, और दूसरा अब जो भी खरीदना चाहता है उसको 10 नहीं बल्कि 100 लोगों से डील करना पड़ेगा। तो इसी तरह से पीपलसॉफ्ट ने मार्केट में अपने शेयर्स देने शुरू कर दिए डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। और एक और इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था कस्टमर एश्योरेंस प्रोग्राम। तो ये एक बहुत ही अनोखा क्लॉज था। ये सॉफ्टवेयर बनाते थे पीपलसॉफ्ट वाली जो कंपनी है। तो पीपलसॉफ्ट ने कहा कि अगर हमारी कंपनी अक्वायर हो जाती है अगले 2 साल में, तो जो भी सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस हमने बेचे हैं उसका 5 गुना पैसा आपको हम दे देंगे सारे कस्टमर्स को, अगर हमारी कंपनी अक्वायर हो जाती है या मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो भी कंपनी उन्हें खरीदेगी उसे $800 मिलियन अपने कस्टमर्स को देने पड़ेंगे। ये कंपलसरी हो गया। $800 मिलियन की लाइबिलिटी आ गई उस कंपनी पर जो इसे खरीदेगी। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें थोड़ी मदद मिल गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया। एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है बेसिकली जैसे भारत में कंपटीशन कमीशन का जो काम है वही वहां एंटी ट्रस्ट लॉ सूट करता है कि एक ही कंपनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। उसके लिए ये एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किए जाते हैं। तो एंटी ट्रस्ट लॉ सूट, हालांकि ये हार गए थे कोर्ट में, फिर भी कुछ समय के लिए इसने डिले कर दिया पूरा प्रोसेस ओरेकल का। अल्टीमेटली पीपलसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी जो है वो फायदेमंद रही। कंपनी तो बिक गई ओरेकल को, लेकिन $11.1 बिलियन में। तो 1.5 साल में इन्होंने जो प्राइस था वो डबल करवा दिया बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइजन पिल मैनूवर्स। तो कुल मिलाकर शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया। जो पैसा उन्हें 1.5 साल पहले मिल रहा था उसका जस्ट डबल पैसा शेयर होल्डर्स को मिलता है। $11.1 बिलियन में कंपनी खरीदी गई। अब ट्विटर भी शायद कुछ ऐसा ही करना चाहता है, लेकिन ट्विटर के इस पूरे प्लान में एक लूप होल भी है। कंपनी के नियम ये भी कहते हैं कि अगर कंपनी का बोर्ड चाहे तो वो उस एक्विजिशन ऑफर को स्वीकार भी कर सकता है। मान लो 5 दिन बाद ट्विटर को लगेगा कि नहीं, $43 बिलियन एक सही कीमत है, इलॉन मस्क को कंपनी बेच दी जाए, तो ये कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट दिस। लेकिन अगर उनका मन है कि नहीं करना तो फिर वो पॉइजन पिल वाली स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जाएंगे। कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी कवायद, पॉइजन पिल वाला जो ये स्ट्रैटेजी है, इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया है, ये पूरी तरकीब है प्राइस बढ़ाने की। क्योंकि अब इलॉन मस्क के अलावा कुछ और लोग भी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं। एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है बहुत बड़ी यूएस में, थॉमा ब्रावो इसका नाम है। तो ये थॉमा ब्रावो जो है, इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है ट्विटर में कि हम भी खरीदना चाहते हैं ट्विटर को। ये तो वैसा ही हो गया जैसा किसी एक दुकान के बाहर पहले एक भी कस्टमर नहीं था, और जैसे ही एक कस्टमर आता है तो उसको देखकर दूसरा, तीसरा, चौथा कस्टमर आना स्टार्ट हो गया है, और सभी अब एक ही दुकान पर एक ही वस्तु के लिए बोली लगाने का सिनेरियो बना रहे हैं। हाइपोथेटिकली मान लो कि टॉमा ब्रावो या इलॉन मस्क ही इन्हें $70 बिलियन ऑफर कर देते हैं, $80 बिलियन ऑफर कर देते हैं, तो ये पॉइजन पिल वाला पूरा स्ट्रैटेजी साइड में रखकर कंपनी को बेच सकते हैं। सो इन इफेक्ट ट्विटर कंपनी के मैनेजमेंट के लिए दोनों ही रास्ते खुले हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 19 अप्रैल शाम 7 बजे मैं एक लाइव स्पेशल क्लास ले रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए कैसे करनी है। अगर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। हमने हर तरह से प्लेटफॉर्म को बनाया है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप अवेल करते हैं उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगी। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं। सारे कोर्सेज ईएमआई पर आप अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर फोन कर लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग कोड, बेस्ट डिस्काउंट एटसेट्रा। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा कोर्स इस वक्त ऑनगोइंग है। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो रहा है 24 अप्रैल को। ऑफलाइन भी होगा दिल्ली में, तो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स इसको जाकर ऑफलाइन दीजिए। अनअकैडमी की 2022 की टेस्ट सीरीज इज ऑनगोइंग। लास्ट माइल प्रोग्राम फॉर इंटरव्यूज कैंडिडेट्स एंड अनअकैडमी स्टोर इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस द अनअकैडमी ऐप। जाइए, स्टोर को विजिट कीजिए जयपुर और दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।